नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th की पीवाईक्यू सीरीज़ में फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने है जिसमें कहा गया है टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम रिस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट सो एज टू ऑब्टेन। पहला पार्ट है हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केसेस, जिसमें फर्स्ट कहा गया है मिनिमम करंट फ्लोइंग, सेकेंड है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। दूसरे पार्ट में कहा गया है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें जो न्यूमेरिकल में डेटा दिया गया है यानी कि गिवन, उससे नोट कर लेते हैं। R1 गिवन है 5 ओम, R2 गिवन है 10 ओम एंड बैटरी गिवन है 6 वोल्ट। ये डेटा हमको दिया गया है। अब उसने पूछा है कि मिनिमम करंट को फाइंड करने के लिए आप रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर पूछा है मैक्सिमम के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे I इक्वल्स टू V अपॉन आर हम लिख सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि I एंड R में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है। इट मीन्स I की वैल्यू तब ज़्यादा होगी जब R की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, या फिर I की वैल्यू तब कम होगी जब R की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहला केस क्या कह रहा है, मिनिमम करंट कब होगा, जब R की वैल्यू ज़्यादा होगी। और R की वैल्यू कब ज़्यादा होती है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यानी कि हम R1 प्लस R2 अगर कर लें तो हमें मिल जाएगा 5 + 10 15 ओम। ये जो 15 ओम वैल्यू आई है, ये आई है जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें मिनिमम करंट निकालना है। तो हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी मिली है, 15 ओम मिली है। इट मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें करंट कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, फॉर मिनिमम करंट वी हैव टू कनेक्ट बोथ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कनेक्शन। अब ए का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब यही रेजिस्टेंस जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, इसको अगर हम क्या करें, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। क्यों, जब हम इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आर नेट आएगा उसकी वैल्यू आर नेट जो सीरीज में आ रहा है उससे क्या होगी, कम होगी। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मुला यूज़ किया है 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू 5 दे रखी है, R2 की वैल्यू 10 दे रखी है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं जो कि 10 आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। हमको मिल जाएगा 3/10 ओम। ये हमें मिला है आर नेट 1/R नेट। इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10/3 ओम। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.33 ओम। डिवाइड कर सकते हैं, आपको इतना मुझे भरोसा है आपके ऊपर। ये हमें आर नेट मिला है कब, ये जब हमने कनेक्शन कैसे किया है, पैरेलल में किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ आर नेट की वैल्यू इन पैरेलल कितनी आ रही है, 3.33 आ रही है। रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया। नेट रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो एज वी नो दैट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हमें इसको मैक्सिमम निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए होगा, मिनिमम चाहिए होगा। वो कब मिलेगा, जब हम कनेक्शन कैसे करेंगे, पैरेलल करेंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा सीरीज एंड दूसरे का आंसर हो जाएगा पैरेलल। इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो इसका बी पार्ट है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस। हमें टोटल करंट निकालना है, ठीक है, इन द सर्किट इन द टू केसेस। पैसे सीरीज में क्या इसका टोटल करंट होगा और पैरेलल में इसका क्या टोटल करंट होगा। तो चलिए, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं सीरीज के लिए, फिर सेकेंड पार्ट में कर लेंगे V इक्वल्स टू आई आर फॉर पैरेलल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको भी आई एस कर दीजिए, इसको आई पी कर दीजिए। ये हो जाएगा आई एस इक्वल्स टू V अपॉन आर एस। V की वैल्यू कितनी है, 6 है, और आर एस की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाली, दैट इज 15। तो ये हो जाएगा आई एस इक्वल्स टू 6 अपॉन 15 एम्पियर। तो अगर इसको हम यहाँ पे डेसिमल लगा लें, डिवाइड करने जाएंगे तो ये आएगा 0.4 एम्पियर।
ये आ गया इन केस ऑफ सीरीज। नाउ अब जब निकालते हैं पैरेलल के केस में टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई पी मीन्स करंट इन पैरेलल इक्वल्स टू वी अपॉन आर पी। वी की वैल्यू कितनी है 6 और आर पी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 3.33। तो इसकी जगह पे ये ना रख के ये रखेंगे, क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन आर पी की वैल्यू कितनी है 10/3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/10। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, 10/3 है तो 3 कहाँ चलाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 18/10। इट मीन्स 1.8 एम्पियर। तो ये हो गया आपका आई पी। तो यानी कि सीरीज में करंट की वैल्यू कितनी होगी वो हमने निकाल ली, और पैरेलल में करंट की वैल्यू कितनी होगी हमने ये निकाल ली। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो एक बार फिर से रिप्ले कर लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit. Now calculate। फर्स्ट पार्ट में लिखा है टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट में लिखा है करंट थ्रू द सर्किट यानी कि यहाँ पे आई निकालना है, थर्ड पार्ट में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर, एंड फिफ्थ पार्ट में लिखा है, लास्ट पार्ट में लिखा है पावर ऑफ द लैम्प। नाउ वन सेकेंड फिर से सेम पार्ट आप पहले गिवन नोट करेंगे। गिवन में यहाँ लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, इसको आप ऐसे कर लीजिए आर स्मॉल एल इक्वल्स टू 20 ओम और आर सी इक्वल्स टू 4 ओम। ये हमने क्या किया, ये हमने लिख लिया रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प 20 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 4 ओम, और यहाँ पे बैटरी दी गई है आपको 6 वोल्ट की। ठीक है, ये 4 ओम आपको दे रखा है जो कि रेजिस्टेंस है किसका, कंडक्टर का, और ये लैम्प का कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्ट कहता है इसका द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो भाई टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब आपको ये प्लस ये करना होगा, यानी कि कंडक्टर प्लस लैम्प करना होगा। कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर नेट इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज आर एल प्लस आर सी। आर एल की वैल्यू कितनी है 20 है, आर सी की वैल्यू कितनी है ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 24 ओम। ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट में कह रहा है करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में करंट कितना होगा, तो भाई करंट ये जो बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी लगी इससे आपका ये करंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट जाएगा, और चूंकि सीरीज कनेक्शन है तो करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हमने यहाँ पे यूज़ करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर है ये कौन सा होगा, ये नेट रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर, लैम्प और या फिर बल्ब, तो आप करते हो कि आप पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते हो, उसके बाद आप आई को फाइंड करते हो। यहाँ पे हम नेट रेजिस्टेंस निकाल ही चुके हैं, कितना है 24 वोल्ट है, वी कितना है हमारे पास 6 वोल्ट है गिवन है। तो चलिए ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ऐसे कर लेते हैं वी अपॉन आर नेट। वी की वैल्यू कितनी है 6, आर नेट की वैल्यू कितनी है 24, 6 × 6, 6 4 24, ये हो जाएगा 1/4, जिसकी वैल्यू आएगी 0.25 एम्पियर। इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, इतना आपको पता होगा 1/4 की वैल्यू होती है 0.25 एम्पियर। नाउ अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, इस लैम्प में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। अगर हम सी पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसका V यानी कि V कितना होगा। तो आप वापस से ओम्स लॉ यूज़ करिए। अब थोड़ा सा बात समझिए पहले, हमें जैसा पता है कि I जो है वो इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कनेक्शन कैसा है, सीरीज है। लेकिन जब बात पोटेंशियल डिफरेंस की आ रही है तो सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता है, इसका अलग होगा और इसका क्या होगा, अलग होगा। तो चलिए बार इसका फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आप ओम्स लॉ का यूज़ करिए। V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू क्या होगी, अभी आपने फाइंड की, दैट इज 0.25, और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये लैम्प का यूज़ करना है आपको। किसका यूज़ करना है, लैम्प का यूज़ करना है, क्योंकि हम लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू आर एल कितना है, दैट इज 20। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 0.5 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना तो आपको आता होगा।
चलिए अब आते हैं इसी सी के, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सी का, इसी सी के सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कंडक्टर के क्रॉस निकालना है, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर सी। कंडक्टर का क्रॉस निकालना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका यूज़ करेंगे, आप कंडक्टर का यूज़ करेंगे। सेम वही चीज़, कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है, तो आई जितना था वो 4 ओम में भी सेम ही जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ लिखिए 0.25, ये आपको पता है, फाइंड कर रखी है आपने, इंटू आर सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 4। अब ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज़ 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 0.25 इंटू 20 आप करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, यानी कि इसकी जगह पे आप लिखेंगे 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। चलिए अब जरा लास्ट पार्ट में आते हैं, वो कह रहा है पावर ऑफ द लैम्प। हमें लैम्प की पावर निकालनी है। अगर हमें लैम्प की पावर निकालनी है तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे VI। अब VI क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, आपने लैम्प का वोल्टेज निकाल दिया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है, कितना है उसका, 5 वोल्ट है। 5 आपके पास 5 वोल्ट डेटा आपके पास अवेलेबल है, यानी कि वोल्टेज का डेटा आपके पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का डेटा आपके पास अवेलेबल है। नाउ करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 0.25। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप ये आ जाएगा आपको 1.25 वाट। ये हो गया पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, इजी थे, आसान से थे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आप क्या अप्रोच लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आई होप सो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप अगर कोई कहीं दिक्कत हुई तो आप वापस से एक बार प्लेबैक कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए, कल कुछ नया लेके आएंगे।